लेट अस सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पर बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम। एसएचएम स्टैंड्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा है एंड वो उसका जो भी वेलोसिटी है वो इस फंक्शन से डिपिक्ट किया जा रहा है, जहाँ पर जो ओमेगा वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये आपको v वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। ओके, आप देखिए, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और जहां पर ए ग्रेटर देन बी होता है, तो आपको पता है ये एलिप्स रिप्रेजेंट करता है। एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, और ये कैसा एलिप्स होता है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स मतलब ये जब एलिप्स है इस ये ऐसे फैला हुआ होगा एक्स एक्सिस के अराउंड। पॉइंट क्लियर है? और अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहां पर जो बी है वो ग्रेटर देन ए होगा, तो जो आपके पास एलिप्स आएगा वो वर्टिकल एलिप्स आएगा। वर्टिकल एलिप्स आएगा। वर्टिकल एलिप्स मतलब ये जो एलिप्स फैला हुआ होगा अलोंग द वाई एक्सिस फैला हुआ होगा। ठीक है, ये एलिप्स के बारे में कुछ था आपके लिए। अब इस कंसेप्ट को यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब काफी लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि सर देखो, जो रूट है इस रूट से कभी नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ ओवरऑल क्वांटिटी तो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी या 0 आ सकती है। तो मतलब v वर्सेस x का जो कर्व बनेगा वो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे तो नहीं आएगा, मतलब कोई हिट एंड ट्रेल वगैरह से करे तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, और वो इसको आंसर करके आ जाएगा। देखिए, आप लोगों ने यहाँ क्या टेक्निक यूज की? एलिमिनेशन टेक्निक यूज करने की कोशिश की। ठीक है, और आपको पता था भाई सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, 3 मैंने एलिमिनेट कर दिए, सही होना होगा तो यही होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप लोगों ने क्या किया कि सिर्फ इस बेसिस पे इन 3 को नेग्लेक्ट किया कि नेगेटिव साइड पे कर्व नहीं होना चाहिए था, मतलब v जब नेगेटिव है वहां कर्व नहीं होना चाहिए था। पर कई बार क्या होता है कि हम लोग मैथमेटिक्स में भी हमें जैसे पार्ट ऑफ सर्कल उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसको हम सर्कल की इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है? और मोर ओवर यहां पर आप लोगों ने इस आंसर को पता है क्यों पिक किया था? आपने इसलिए पिक किया था कि ये 3 नहीं हो सकते, तो ये क्वेश्चन सही होगा तो यही होगा, आपका ये आर्गुमेंट था। तो ये आर्गुमेंट कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं आंसर पिक करने का, ये गलत आर्गुमेंट है। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो इन 3 में से कौन सा सही होगा या नहीं होगा वो तो अभी हम देखेंगे। पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों को जो ऑब्जर्वेशन था कि भाई ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव या 0 होगी तो उसके बेसिस पे कर्व बिलो द एक्स एक्सिस तो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, बट मैं साथ के साथ एक बात और बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स में कई बार जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, अब इस सर्कल के सिर्फ इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, इतने पार्ट को, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, अब रूल्स हैं तो क्या करें हम लोग, है ना? तो इसलिए हम लोग ऐसा करें। और मोर ओवर अगर इस वाले आर्गुमेंट को भी आप ऐसा रखते कि नहीं इसको साइड रखिए सर, तो ठीक है, एक नया आर्गुमेंट भी इसके बेसिस पे दिया जा सकता है। क्या कि आप ये देखिए ना कि इसको इन चारों में से मोस्ट क्लोजली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आंसर ढूंढना होता है। यानी यहां पर अप्रोप्रिएटली फिट आंसर कौन है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, वो हमें पिक करना होता है। पॉइंट क्लियर? ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसको कंक्लूड करने के लिए। देखिए, आपके पास क्या है कि v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो वी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो वी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या करते हैं? ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपका सी एक्सप्रेशन आता है। अब देखिए, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ए स्क्वायर में हमें देखना है बड़ा कौन है। देखिए, आप लोगों ने देखा कि जो ओमेगा स्क्वायर है ये ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, है ना? और ए स्क्वायर को हम यहाँ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपको पता है जब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है इनइक्वालिटी पर, तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करती। तो इससे क्या समझ आया कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बड़ा है,
ए स्क्वायर से। तो अगर इस वाली फॉर्म को आप देखें और आपने देखिए पीछे जो ग्राफ लिखा हुआ है ना, तो वी कहाँ पर प्लॉट किया गया है, वाई एक्सिस पर। तो हमें एलिप्स का सारा स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में हमें लोगों को बातें पता है। यहाँ देखो एक्स वाई का इन्वॉल्वमेंट होता था, यहाँ पर इन्होंने चालाकी की है, वाई के प्लेस पे इन्होंने वी यूज कर दिया, पर कोई बात नहीं, हमने तो वो चालाकी पकड़ ली ना। अब वी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं। जैसे वी के प्लेस पे हम लोग वाई लिखेंगे तो हम इसको उस फॉर्म में ऑब्जर्व कर पाएंगे जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। देखो आप लोगों ने एलिप्स में पढ़ा था कि आपके पास ये फॉर्म होती है स्टैंडर्ड एलिप्स, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जिसके नीचे का पार्ट बड़ा होगा, जो एलिप्स है उसके अराउंड फैला हुआ होगा। तो यहां पर किसके नीचे वाला पार्ट बड़ा है, वाई स्क्वायर के नीचे वाला पार्ट है, तो ये एलिप्स किसके अराउंड फैला हुआ होगा, वाई के। तो इन चारों में से देखिए एलिप्स कौन है, पहले तो ये एलिप्स नहीं है, ये हट जाएगा। अब इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कौन सा कर्व वाई के अराउंड फैला हुआ है, ये वाला कर्व, कर्व ए। सो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द ऑप्शन ए। So with this we conclude the solution of this question. Thank you.